ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह भगवान आविर्भाव महोत्सव की जय। श्री नरसिंह भगवान प्राकट्य दिवस की जय। नरसिंह जयंती महोत्सव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज ने जो भगवान को प्रार्थना करके उनके गुस्से को ठंडा किया, संतुष्ट किया, और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, इन प्रार्थनाओं से हमें क्या सीखना चाहिए, इस विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के पिता जो है उनका वध किया। वध करने के उपरांत भी भगवान नरसिंह देव का गुस्सा जो है कम नहीं हुआ। तो अपने दुश्मन या भक्त के दुश्मन या भक्त के ईर्ष्यालु द्वेषी व्यक्ति की जब हत्या करते हैं, हाँ, हत्या करने के उपरांत गुस्सा ठंडा हो जाता है, बट नरसिंह भगवान का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। यह स्वाभाविक है कि भगवान को गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं आत्माराम है। फिर भी भक्तों के प्रति जो द्वेष और ईर्ष्या व्यक्त करता है, दर्शाता है, तो भगवान इसको सह नहीं सकते। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और उनके रास्ते में आने वाले सारे बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। ये हमें समझना चाहिए। इस लीला से, नरसिंह भगवान के इस लीला से हमें ये समझना चाहिए। तो देखा कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहे, भगवान ठंडे नहीं हो रहे, उनके आंखों से, उनके मुख से, उनके नाक से ज्वाला निकल रही है। हिरण्यकशिपु का वध करने के उपरांत भी ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता भी उनको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर पाए, उनके सामने नहीं जा पाए, इतनी साहस नहीं हो पाई उन्हें। तो देवता लक्ष्मी जी को कहते हैं, उनकी अंतरांग शक्ति जो है भार्या, उनको कहते हैं कृपा कर कर आप जाकर उन्हें शांत कीजिए। तो लक्ष्मी जी का भी साहस नहीं होता भगवान के इस उग्र रूप में जाने का, वो साहस नहीं करती। तो ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि भगवान का प्राकट्य जो हुआ है इस रूप में, विष्णु इस रूप में अवतरित किसके लिए है? प्रहलाद को, प्रहलाद की रक्षा, प्रहलाद के वचनों की रक्षा करने हेतु नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए वो आगे प्रहलाद महाराज को करते हैं, आपके कारण भगवान
इस रूप में प्रकट हुए और उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। प्रहलाद आप जाइए। तो यह श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद 9वें अध्याय में यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, प्रहरादम प्रेषयाम आस, प्रहरादम प्रेषयाम आस, ब्रह्मावस्थितम अंतिके तत प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। हे प्रहलाद, हे पुत्र, आपके पिता के हत्या करने के उपरांत भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, इसीलिए आप जाइए, धीरे धीरे आप आगे जाइए और भगवान को संतुष्ट कर कीजिए। आपके कारण भगवान प्रकट हुए हैं, तो आप आगे जाइए। अभी देखो, प्रहलाद महाराज है छोटे बच्चे, 5 साल के, 6 साल के। ब्रह्मा, शिवजी, अन्य देवता जो है भगवान के सामने जाने के लिए डर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज जो छोटा बच्चा है उसको आगे कर रहे हैं। कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, सीनियर डिवोटीज, समझ गए ना, किसी विषय को डर कर या किसी कारणवश डर के कारण छोटों को आगे करते हैं, तुम जाओ यार, तुम जाओ यार, तुम जाओ। बट ये अपॉर्चुनिटी है, समझ गए ना। भगवान को संतुष्ट करने का प्रहलाद महाराज को अपॉर्चुनिटी, मौका मिला, संधि प्राप्त हुई। और प्रहलाद महाराज ने ऐसा ना किया, प्रभु मैं तो छोटा बच्चा हूं, तुम जाओ, तुम बड़े हो, मैं तो छोटा बच्चा हूं। ऐसे प्रहलाद महाराज नहीं कहे। उन्होंने इस मौके का आशीर्वाद के रूप में फायदा उठाया। मेरे सीनियर्स मुझे आगे भेज रहे भगवान को संतुष्ट करने, ये मेरा भाग्य है। तो कोई सीनियर डिवोटी आपको किसी चीज के लिए आगे करते हैं तो हमें जरूर जाना चाहिए, समझ गए ना। वो संधि का, वो अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहिए, उनकी कृपा समझकर। ये हमें सीखना है, ठीक है। ये नहीं कहना अरे प्रभु मैं तो नहीं जानता हूं, मैं कैसे संतुष्ट करूंगा, मैं कैसा ये कार्य करूंगा। आप जाइए, आप बड़े हो, आप महान हो। नो, सीनियर की जब कृपा हो गई, वो शब्द छेड़े है, मतलब हमें जाना चाहिए। हमारे लिए कुछ आज्ञा है तो ये हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें ये शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम ये समझे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, फिनिश्ड। क्लियर? हाँ। तो प्रहलाद महाराज जो है छोटे होते हुए भी, बालक, नन्हे बालक होते हुए भी, यहाँ नारद जी समझाते हैं, प्रहलाद महाराज धीरे धीरे नरसिंह भगवान के निकट गए और वो डरे नहीं इस रूप को देखकर। हालांकि देवी देवता डरे, यहां तक कि लक्ष्मी भी साहस नहीं की थी, लेकिन प्रहलाद महाराज जानते थे कि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा देखे हैं, और भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। ये कोई भले लक्ष्मी देवी को या अन्य देवी देवता ब्रह्मा शिव के समक्ष ये पहली बार उन्होंने स्वरूप देखा है, लेकिन प्रहलाद अपने बुद्धि से जानते थे कि
उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है, पद्म है, हाँ? और ये मेरे नारायण है, भक्तवत्सल, हाँ? तो कैसे भक्तों पर वो क्रोध कर सकते हैं? ये समझकर वो आगे गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। दंडवत प्रणाम करने के उपरांत भगवान बड़े संतुष्ट हुए। संतुष्ट होकर उनके सर पर, हाँ, हाथ रखा, उनके सर पर हाथ रखा। जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सर पर रखा। अपने हाथ जो है, कमल जैसे हाथ उनके सर पर रखा। क्या है? तत् शीर्षणी अद्धात कर अंबुजम। अंबुजम मतलब पद्म, लोटस, हैंड, कर, कर मतलब हाथ, उनके सर पर रखा। अभी देखो, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई। अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने के बाद हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। ओ मुझे ये प्राप्त हुआ, मैं देखो अभी कैसे करके दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, प्रहलाद महाराज दर्शाते हैं, जाकर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया, विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया, जिसके कारण भगवान खुश होकर उनको आशीर्वाद दिए, उनके सर पर हाथ रखा। आप समझ रहे? तो अपॉर्चुनिटी, मौका, संधि प्राप्त होने के बाद हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। देखो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे हुआ, मेरे गुरु ने मुझे ये कार्य दिया। अहंकार, हम देखते हैं कि महाभारत में कौरव और पांडवों में जो भेद है, द्रोणाचार्य ने जब गुरु दक्षिणा मांगा और जाके द्रुपद को बंदी बनाकर लेके आने के लिए कहे, तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि वाह, पांडवों को नहीं कहे लेकिन हमें कहा, गए लाने के लिए, लेकिन हार के आए। दे वर डिफीटेड, कौरवास वर डिफीटेड बाय द्रुपद। बट जब पांडवों को भेजा गया, पांडव बड़े विनम्रता पूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम करके जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं और उसको सिद्ध करके लेके आते हैं। वो कार्य को गुरु के समक्ष बंदी बना कर लेके आते। तो देखिए, जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, संधि मिलता है, मौका मिलता है, तो कभी कभी भक्तों का अहंकार ऐसा आ जाता है, वो मुझे प्राप्त हुआ, किसी और को नहीं प्राप्त हुआ, तो उसमें हम हार जाते हैं, कार्य सफल नहीं होता। तुरंत इस अध्याय से हम ये समझ सकते हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को संधि दी, आप जाओ और भगवान को संतुष्ट करो। जाने के उपरांत साष्टांग दंडवत प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम किया उन्होंने। प्रणाम करने के बाद नरसिंह भगवान ने उनके सर पर हाथ रखकर उनको कृपा दी। आप समझ गए? सो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकेंड इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एंड देन यू गेट मर्सी, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और कृपा प्राप्त होने के बाद क्या होता है? किसका भय? कृपा प्राप्त होने के बाद किसका भय? भगवान मेरे सर पर हाथ रखा है, अब मुझे किसका भय? तो प्रहलाद महाराज अभय, यहाँ पे कहा गया है, उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को सदैव अभय दान करने वाला है। जब भगवान सर पर हाथ रखते हैं तो उस भक्त को अभय प्रदान होता है। समझ रहे? उस भक्त को अभय प्रदान होता है। तो अभय प्रदान कैसे आता है? किसका भय? व्यक्ति को किसका भय होता है, मुझे बताइए। जब भौतिक इच्छाएं पूर्ति नहीं होती,
तब भय होता है, या भौतिक इच्छाएं पूर्ति होने के बाद मेरे हाथ से चली जाएगी, भय होता है। यहाँ पे भगवान सर पर हाथ रखने के बाद भौतिक इच्छाओं की जरूरत ही नहीं है, इसलिए भय है ही नहीं है, वो मिले या न मिले। आप समझ रहे हैं, वो मिले या न मिले, समझ रहे। फिर मटेरियल पोजीशंस की आवश्यकता ही नहीं। तो जब ये भौतिक इच्छाएं चली जाती है, भगवान की कृपा बरसती है, तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति हमारा हृदय प्रेमावेश हो जाता है। तो यहां कहा गया है, उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंधी बना लिया। भगवान के चरण कमलों को बंधी बना मतलब भगवान को पैर तोड़कर उनके पैर हृदय में नहीं रखे और तुम जाओ, तुम्हारे पैर रहने दो, ऐसी बात नहीं है। भगवान के चरण कमल बंदी मतलब भगवान स्वयं उनके हृदय में बंदी बन गए, समझ गए ना। प्रेमावेश होकर आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी और भगवान बंदी हो गए, बांध दिया भगवान को, नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज बांध दिया अपने हृदय में। बहुत सुंदर है ये। तो इस तरह से जब हृदय में भगवान के श्री चरण कमलों को बिठा दिया, बंदी बना लिया, मतलब स्थिर हो गए, तब समाधि में चले गए प्रहलाद महाराज, समझिए। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ह्यूमिलिटी, mercy, fearlessness, because of no material desires. Then मतलब meditation, समाधि, साध्य प्राप्त हुआ उन्हें, प्रेम प्राप्त हुआ भगवान का। यहाँ पे इसे समाहित मतलब एकदम स्थिर हो गया, उनका मन स्थिर हो गया, उनके हृदय में भगवान स्थापित हो गए, इसलिए उनका मन स्थिर हो गया। स्थिर होने के उपरांत जब मन स्थिर हो जाता है तो अपने मुख से भगवान के प्रति प्रार्थनाएं निकलती है, समझ गए ना। तो ये देखिए, प्रार्थना कौन कर सकता है? हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान हमारी सुनते हैं? हाँ, प्रार्थना हम रोज करते होंगे नहीं? हाथ जोड़कर भगवान के सामने रोज प्रार्थना करते हैं। भगवान हमारी सुन रहे हैं क्या? क्यों नहीं? क्योंकि एक तो हम अपॉर्चुनिटीज खूब खो रहे हैं, हाँ, विनम्रता नहीं है, हाँ, तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, और ना ही भगवान हमारे हृदय में स्थित हुए जिसके कारण हम प्रार्थना कर सके। तो प्रार्थना करने के ये विधियां हैं। सबसे प्रथम तो विनम्रता, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और हमारे प्रार्थना जो है मुख से इतना मतलब विनम्रता पूर्वक, अभी सारे प्रार्थनाएं देखो आप, कितने विनम्रता पूर्वक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सबसे प्रथम तो ये कहते हैं, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं? आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सदुगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में तो क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं। हाँ, बड़े अहंकार वश में हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, मैं भक्त हूं,
मेरी प्रार्थना भगवान सुननी चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज दर्शा रहे, भगवान को अगर संतुष्ट करना है अपने प्रार्थनाओं से तो बहुत विनम्र होना पड़ेगा। यहाँ कह रहे प्रहलाद महाराज शायद किसी की मतलब किसी देवताओं की मतलब हम अगर इस जगह होते तो हम ऐसे सोचते, क्या सोचते हैं मन ही मन में? कोई कह रहा होगा, अरे देखो यार बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, ये बच्चा क्या करेगा? होता है कि नहीं ऐसा? जब बच्चे को ऐसा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अरे इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ये बच्चा क्या करेगा? तो ऐसा होगा किसी के मन में, और प्रहलाद महाराज जान गए होंगे, इसीलिए विनम्रता होकर, मैं तो अयोग्य हूं, एक राक्षस कुल में जन्म लिया हूं। इतने बड़े बड़े लोग अपने वाणी से भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या योग्यता है? सबसे प्रथम प्रार्थना उनकी भगवान के श्री चरणों में ये हुआ। प्रहलाद महाराज कह रहे, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी, परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, अनेक प्रकार के ऐसे गुण क्यों ना हो, उच्चतर गुण, सौंदर्य कहो, ऐश्वर्य कहो, भगवान इससे बिके नहीं जाते। आप समझ रहे हैं? भगवान को हम खरीद नहीं सकते इनसे। कितना भी क्यों ऐश्वर्य क्यों ना, कितना भी सुंदर, कितना भी ऑपुलेंस, कितना भी फेमस क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या ब्रह्मांड के अधिपति क्यों ना हो, भगवान को खरीद नहीं सकते। उसी तरह से वैष्णव को भी धन से खरीद नहीं सकते। प्रेमावेश होकर भक्ति से ही भगवान को खरीद सकते हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज क्लियरली कह रहे हैं, समझ गए ना? पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे कौन? शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, बुद्धि, योग शक्ति, सौंदर्य, अच्छा परिवार, राजसी परिवार, संपत्ति नहीं कर सकते। वो कह रहे किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है, भक्ति से भगवान को खरीद सकता है, भगवान को अपने वश में कर सकता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। हमें गर्व होने की जरूरत नहीं है, वो भगवान की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ। कितनी कृपा हम पर भगवान ने किया, जिसके कारण हम गर्वित हो जाते हैं और भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। आगे कहते हैं, ब्राह्मण जो है भले कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी वेद पाठ पढ़ा क्यों ना हो, अगर भक्त नहीं है, और एक चांडाल में जन्म लिया वह व्यक्ति भक्ति करता है, तो वो चांडाल इस ब्राह्मण से भी कई गुना श्रेष्ठ है। आप समझ रहे? चांडाल मतलब कौन? कुत्ते खाने वाले, सुअर खाने वाले, ये चांडाल। अगर वो भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो ब्राह्मण से भी कई श्रेष्ठ है। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, उनका ज्ञान, उनका बल, उनका धन जो है, ये सब कैसा है? मृत शरीर को सजाते हैं ना, मृत शरीर को सजाते हैं। तो ये सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर भक्त नहीं है तो मृत शरीर को सजाने के समान। उनका शरीर मृत है, उनके पास ज्ञान है, धन है, ये सब इन सारी चीजों से सजे है, लेकिन क्या है? भक्ति नहीं है, इसलिए वो मरा हुआ है, मृत शरीर है। ऐसे प्रहलाद महाराज यहाँ पे कहते, प्रभुपाद तात्पर्य में समझा, देहस्य मंडनम लोकरंजनम,
अप्राणस्यैव, जिसमें प्राण नहीं है, ऐसा देह, मंडनम लोक रंजनम, मतलब उस देह को सजाए है मगर कुछ काम का नहीं, वो देह को सजाने के बाद कुछ काम का नहीं। ऐसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भक्ति नहीं करते हैं वो ये कैटेगरी में आते हैं, लोक रंजनम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करता है, जो आपकी भक्ति करता है उसका सौंदर्य जो है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ बताया, प्रहलाद महाराज बताते हैं, सामने आईना है, आईने में हम अपने आप को देखते हैं, am I right? आईने के सामने खड़े रहकर हम अपने आप को देखते हैं। तो जब हम सजते हैं तो आईने में जो हमारी प्रतिमा है ऑटोमेटिकली सज जाती है, करेक्ट? तो अपने शरीर को सजाने से आईने में जो प्रतिमा हमारी दिख रही है वो ऑटोमेटिकली सज जाती है, तो उसको सेपरेट सजाने की क्या जरूरत है? तो जो व्यक्ति भक्ति करता है वो नेचुरली उसका शरीर सजने के समान है, उसको अपने शरीर को सजाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? अपने शरीर को सजाने की जरूरत नहीं। जो भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये सारे सद्गुण आ जाते हैं, ये सारे सद्गुण आ जाते हैं। जैसे आईने में हम सजते हैं तो आईने में प्रतिमा ऑटोमेटिकली सज जाती है, उसी तरह से भक्ति करने से ऑटोमेटिकली वो सारे गुण हमें आ जाते हैं। तो वो गुणों के लिए सेपरेट अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, पांडित्य बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरल भक्ति करना है। सरल भाव से भक्ति करेंगे तो ये सारे गुण भगवान हमारे हृदय में स्फुरित करते रहेंगे। प्रहलाद महाराज इस तरह से कह रहे हैं। और यहां कहते हैं, नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट कुएन येन ही कुमान नुवर्णितेन। मेरा जीवन जो है, हे प्रभु, भक्तों के कारण मेरा जीवन धन्य हो गया और अब मैं आपके गुणगान कर कर अपने आप को शुद्ध करूंगा। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे। अब हमारा हृदय कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? सिर्फ भगवान के गुणगान गाकर। शुद्ध करने, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए दूसरे विधि को कोई अपनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान के गुणगान गाकर, मतलब प्रचार कर कर, हरिनाम बांट कर अपने हृदय को हम शुद्ध कर सकते हैं। कितना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हृदय साफ करने के लिए लोग कितने कितने एक्सरसाइज करते हैं, पता नहीं कितने कितने पैसे देते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या सीखते हैं। सरल प्रहलाद महाराज बताए, जस्ट ग्लोरीफाई कृष्णा, भगवान के गुणगान गाओ, हमारा हृदय साफ हो जाता है। इसीलिए मैं राक्षसी कुल में भले जन्म क्यों नहीं लिया हो, अपनी सेवाएं तुम्हारे प्रति मैं सेवा कर कर आपके गुणगान गाकर अपने हृदय को शुद्ध करूंगा। वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। मतलब जस्ट हियर, श्रवण करो और भगवान के गुणगान गाओ, इससे हमारा हृदय साफ हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ऐसे राक्षसों को ऑफकोर्स भगवान ने पूरा सृजन किए हैं, मेंटेन भी करते हैं, उनका संहार भी करते हैं। ये भगवान के शक्ति से होता है।
तो इस तरह से राक्षसों का भी संहार करना पड़ता है गुस्सा व्यक्त कर कर। भगवान जो है ऐसे राक्षसों का संहार गुस्से से संहार करते हैं, व्यक्त कर कर, गुस्सा दर्शा कर। तो उनको सरल रास्ते पर लाने के लिए भी वो कहते हैं यहाँ पे, ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के निमित्त भगवान लेते हैं। सुधार करने के लिए ऐसे अवतार लेते हैं भगवान। तो यस, डीमंस को जो है मतलब राक्षस वृत्ति लोगों को गुस्सा करना अत्यंत, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। भक्त तो कम से कम एक बार दो बार कहने से समझ पाता है, लेकिन राक्षस वृत्ति जो है, जो नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं उनको सुधारने के लिए और उनकी रक्षा हेतु इस तरह से आप अवतार लेते हो। हालांकि राक्षस को सुधारने के लिए और उनकी रक्षा मतलब क्या? उनको मारकर भी रक्षा करें ताकि उनका आत्मा पतित और भी पतन ना हो। इस तरह से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें उनका संहार कर। और जब भगवान संहार करते हैं तो उनकी बुद्धि में विकसित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो रक्षा और उनके सुधार हेतु भगवान इस तरह से अवतरित होकर, इसलिए कभी कभी सीनियर भक्त डांटता है, यस, वो रक्षा हेतु और सुधार हेतु ही डांटते हैं। नहीं तो दूसरों को डांटेगी क्यों? हम अपनों को ही डांटते हैं, दूसरों को डांटते नहीं। और जब अपनों को डांटते हैं तो हेतु क्या होता है? रक्षा और सुधार। प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अतएव हे नरसिंह भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दे, क्योंकि मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। यहाँ पे देखो, ये बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं, मोदेत साधुरपि वृषिक सर्प हत्या। मोदेत साधुरपि वृषिक सर्प हत्या। वृषिक मतलब बिच्छू, सर्प मतलब सांप। ये दोनों को मारने से, उनकी हत्या करने से साधु संतुष्ट हो जाते हैं। तो मेरे पिता सर्प और ऋषिक मतलब बिच्छू के जैसे थे, बिना कारण अननेसेसरीली दूसरों को परेशान करना। तो ये सर्प और बिच्छू का ही स्वभाव है, इसलिए उनको मारने से साधु संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए पाप नहीं लगता। बिना कारण कोई परेशान करता है, तो उसको मारने से पाप नहीं लगता। तो हिरण्यकशिपु कई साधु पुरुषों को बहुत तकलीफ देता था, बहुत परेशान करता था। सिर्फ प्रहलाद महाराज को नहीं, कई साधुओं को भी उन्होंने परेशान किया है, अपने आप को भगवान घोषित करने हेतु। कोई भी नहीं, तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो विष्णु है, धाड़ बोल के मार देने का, वहीं पे खत्म, उसकी हत्या कर देने का या उसे कठोर दंड देने का। तो ऐसे साधुओं को करता था। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहे, अच्छा हुआ प्रभु आपने एक सर्प को और बिच्छू को मारा है, जिससे साधु संतुष्ट हो गए। इस तरह से प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं। हे अजीत भगवान, मैं न तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, न ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौवों से भयभीत हूं। यहाँ प्रहलाद महाराज, अभी देखो प्रहलाद महाराज, मैं भयभीत नहीं हूं आपके ये रूप से, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है प्रहलाद महाराज भगवान के इस रूप का हर हमेशा दर्शन करते होंगे। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि आपके हाथों में सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है, पद्म है। भले आपका मुख क्रोधित होगा, लेकिन मैं जानता हूं आप नारायण है, इसलिए मैं इससे भयभीत नहीं हूं, आपके इस रूप से भयभीत नहीं हूं। मैं भयभीत हूं तो किससे हूं? इस भौतिक जगत से।
अतएव इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हो गया हूं। मैं भयभीत इस भौतिक संसार से हूं ताकि मुझे ये लपेट में ना ले। मैं चाहता हूं कि हर हमेशा मैं आपके चरणों के आश्रय में रहूं। आपके इस रूप से मैं भयभीत नहीं हुआ, मुझे तो भय इस संसार से लगता है। भय तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं आपको भूल ना जाऊं। इस संसार के चमकीले चीजों को देखकर, कई अनेक प्रकार के चमकीले चीजें हैं जो सुख प्रदान करते हैं, ऐसा हमें लगता है ये सारी चीजें हमें सुख प्रदान करेगा। तो ये सुख प्रदान करेगा, ऐसी एक माया के माध्यम से अगर मैं उसके प्रति आसक्त हो जाऊं और मैं आपके चरणों को भूल जाऊं तो क्या होगा। इसलिए ये संसार से मैं भयभीत हूं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यस, ये बहुत संसार भयानक है। हमें ये दर्शाता है कि देखो कितना सुख है, अरे इसको भोगो, उसको भोगो, वहां जाओ, ये होटल में जाके खाओ, ये करो, वो करो। इस सुख जो है, ये सुख जो है हमें अंधकार में और भी डुबाता है, ज्यादा ज्यादा एकदम भयानक डुबा देता है, अंदर की तरफ गहराई में ले जाता है। और वहां से उठना या वहां से वापस खड़ा होना बड़ा कठिन, इसीलिए भयभीत हूं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज और एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। तो जब हम जान जाते हैं ये संसार बड़ा भयानक है, तो इससे बाहर निकलने के कई प्रकार की विधियां हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कई प्रकार की विधियां, योग पद्धति है, दान है, तप है, ये है, वो है। और लोग सोचते हैं कि इसके माध्यम से मैं इस संसार से निकल जाऊंगा, मुक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन ये संसार में जो त्रास है उससे भी कई भयानक ये विधियां हैं। आप समझ रहे हैं? मुक्ति प्राप्त करने की जो अन्य प्रकार के विधियां हैं, भक्ति को छोड़कर अन्य प्रकार के जो विधियां इतने भयानक है कि एक समय ऐसा लगता है कि भाई संसार में रहकर दुख भोगना अच्छा है, लेकिन ये विधियां नहीं चाहिए, इतने भयानक है। ऐसे प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं। तो वो मूर्ख है, लेकिन बुद्धिशाली वो व्यक्ति है, इतना सरल विधि भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग इतना सरल विधि है इस भौतिक जगत से निकलने के लिए। अन्य विधियों की क्या आवश्यकता है जो भयानक है, जो त्रासदायक है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कंफर्म कर रहे हैं कि भक्ति के जैसा सरल विधि इस भौतिक संसार से निकलने का अन्य कोई भी नहीं है। सरल और सुगम और प्रेम से निकल सकते हैं। प्रहलाद महाराज की शिक्षा इतनी सुंदर है। तो यहाँ कह रहे हैं वो, देखो, अतएव मैं सोचता हूं कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना। कृपया मुझे ऐसी सेवा प्रदान कीजिए कि मैं सेवा के माध्यम से मैं इस भौतिक जगत को तर सकूं। भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ श्रवण करना, रोज जपा टॉक में सुन रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है, बट वेयर इज द सर्विस? सेवा कहाँ है? सेवा के माध्यम से ही हम भौतिक जगत को तर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आगे प्रहलाद महाराज देखो कैसे कहते हैं, हे भगवान नरसिंह देव, मुक्तात्माओं की संगति में आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मशहीन हो सकूंगा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मुझे भक्तों का संग दे दो,
बस इतनी मुझ पर कृपा करना प्रभु कि मुझे भक्तों का संग दे दो। भक्तों के संग में रहकर ही मैं 3 गुणों से परे हो सकता हूं, नहीं तो नहीं, मैं अकेला नहीं हो सकता। लॉकडाउन में तो हम सब अकेले भक्ति कर रहे हैं, अकेले माला जप कर रहे हैं अपने घर में। क्वचित ही भक्त है जो 40-45 भक्त जो रोज सुबह भक्तों के संग में बैठकर जप करते हैं। तो ऐसी साधना से ही हम सब समूह एक साथ रहेंगे तो ही हम इस भौतिक जगत को तर पाएंगे। एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। अकेले रहकर मैं भक्ति नहीं कर सकता, संकीर्तन नहीं कर सकता, भगवान के नाम का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यह हमें समझना चाहिए। एक बहुत सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है भक्तों के माध्यम से, ताकि हम सब साथ में मिलकर भक्ति में आगे बढ़े। यहाँ पे प्रहलाद महाराज इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, समझ गए, ये बताते हैं। तो यहाँ आगे कहते हैं, मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमा का कीर्तन करूंगा। हम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के हैं, प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा, मतलब प्रहलाद महाराज भी हमारे परंपरा में आते हैं। समझ गए? हाँ, तो वो स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मा के इस शिष्य परंपरा को या इस परंपरा को प्रहलाद महाराज भी अपना रहे हैं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। तो यहाँ कहा गया है, हे नरसिंह भगवान, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता होगा, किंतु वे स्थायी नहीं है। उदाहरण देते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, समझ गया ना। औषधि भी अपनों को नहीं बचा सकता, हमारी रक्षा नहीं कर सकता, समझ गया। वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर सकता। जैसे समंदर में अगर बाढ़ आ गई है तो वो नाव को कोई नहीं बचा सकता, उसी तरह से इस भौतिक जगत में सब कुछ ऐसा ही है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। ना माता पिता अपने बच्चों को बचा सकते हैं, ना औषधि दवा हमें बचा सकता है, कुछ नहीं। भगवान ने जो मतलब समय नियुक्त किए हैं उस समय में जाना अनिवार्य है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का शरण लेता है, प्रभु आपका शरण लेता है, वो बच सकता है। तो यहाँ पे कह रहे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बाहर, क्योंकि ये सत्व, रज और तम गुण, ये तीनों गुण जो है कर्मों के माध्यम से हमें बांध कर रखता है। निसंदेह शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होने के कारण जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, इस भौतिक जगत से। प्रहलाद महाराज के कितने सुंदर प्रार्थनाएं हैं। सारे प्रार्थना हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वही है, यहाँ पे वो समझा रहे हैं, हे प्रभु, हे परम शाश्वत, आप अपने श्वास
श्वास का विस्तार करके काल द्वारा क्षुब्ध होने वाले अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फंसा लेता है। तो ये मन कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान की शक्ति की आवश्यकता है। समझ गया ना? भगवान की शक्ति की आवश्यकता है। मम माया दुरत्तया, मेरे माया को पार करना बड़ा कठिन है। जब तक भक्त मेरे शरण में नहीं आता है वो माया को पार नहीं कर सकता है। इसीलिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। प्रहलाद महाराज कहते हर जगह देखो, पहले भौतिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और उसके साथ भगवान के चरण कमलों को, भगवान के भक्ति को वो जोड़ रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो कंक्लूजन जो है ना, भगवान की भक्ति है। कंक्लूजन यहाँ पे सार है, ये कहा जा रहा है। और क्यों? क्योंकि भगवान को कोई भी भौतिक शक्ति हरा नहीं सकता। आप समझ रहे? भौतिक कोई भी एलिमेंट्स जो है वो अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, किसी से भी कैसा भी भयानक शस्त्र या व्हाटएवर जो भी बनाकर हम पूरे जगत को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। क्योंकि भगवान इन सारे शक्तियों से परे है, इन सारे एलिमेंट से परे है। और जब हम भगवान के आश्रय में आ जाते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा जैसे ही ऐसे शक्ति से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी शक्ति अद्भुत बन जाती है। तो कोई भी भौतिक शक्ति हमें, हमारा पतन नहीं कर सकता या हमें हरा नहीं सकता। अभय दान करता है। सो नो मटेरियल एलिमेंट्स कैन डिफीट, क्योंकि भगवान स्वयं काल है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्व धर्म परित्याग माम एकम शरणं व्रज अहम तो असर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओगे तो आप मेरे पास आ जाओगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। कई लोग जो है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कई लोग दीर्घ आयु के लिए, ऐश्वर्य के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति हेतु क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कितना पुण्य, कितना दान, क्या क्या नहीं करते हैं। स्वर्ग में जाकर ऐश आराम से रहने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, दीर्घ आयु, लंबी आयु प्राप्त करने के लिए। बट हे प्रभु, मैं जानता हूं ऐसे देवी देवता भी जो है ना, मेरे पिता के भवों से डर गए थे। सिर्फ ऐसे देखे तो सारे लोग डर के मारे भागने लगे। तो ऐसे मतलब देवी देवता का ऐसी आयु, ऐसा ऐश्वर्य का क्या अर्थ है? मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पिता कई देवी देवताओं को भगा दिया, यहां से वहां भगा दिया, उन्हें चैन से सोने नहीं दिया। फिर भी लोग इतने मूर्ख हैं कि ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा आयु, बड़ी आयु, लंबी आयु, दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, और स्वर्ग लोग यहाँ वहां जाने का प्रयास कर कर सुखी रहने का प्रयास करते हैं। अरे कहाँ सुख है? वहां पे भी देवी देवताओं को सुख नहीं, और हम जैसे तुच्छ जीवों को कहाँ से सुख मिलेगा? मेरे पिता कितने लोगों को भगाए हुए हैं, मुझे एक्सपीरियंस है। ऐसे भगवान को वो कह रहे हैं, क्या फायदा इतना ऐश्वर्य का, क्या फायदा इतने दीर्घ आयु का, जो भगवान का आश्रय नहीं लेता। मेरे पिता का हाल क्या हो गया देखो, सारे देवी देवताओं को भगा दिया, इतना ऐश्वर्य, इतने शक्तिशाली, क्या हुआ मेरे पिता का? क्या मुझे अनुभव नहीं है इन चीजों का? फिर भी लोग मूर्ख है, उसके प्राप्ति के लिए क्या नहीं करते हैं।
सही चीज को छोड़कर बाकी अन्य सारे विधियों में लगे हुए हैं। सही चीज क्या है? भक्ति है, भगवान के श्री चरणों का आश्रय है। ये छोड़कर कई चीजों में लगे हुए हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। ये क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए ये रहता है और कुछ समय के लिए कहीं और जाता है। समझ गया ना? ऐश्वर्य, शक्ति, ये सब कुछ समय के लिए है हमारे पास, बाद में कोई छीन लेता है और उसके पास चला जाता है, उससे भी कोई और छीन लेता है, उसके पास चला जाता है। इसका क्या फायदा? यस, प्रहलाद महाराज ये बहुत सुंदर बोल रहे हैं। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। प्रहलाद महाराज से पूरा पूरा अनुभव है। बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ, हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें। निष्ठावान दास के रूप में मैं उनकी सेवा करता रहूं। बस इतनी आशीर्वाद दे दो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग रहे हैं? निज भृत्य पार्श्वम, अपने अत्यंत आज्ञाकारी भक्त की संगति मुझे प्राप्त हो, शुद्ध भक्त की संगति मुझे प्राप्त हो। बस यही मेरी एक कामना है। बाकी ये सारे चीजों से मैं थक गया हूं। ये ऐश्वर्य, ये आयु, ये धन, योग शक्ति, क्या क्या नहीं, इससे मैं थक गया हूं। बस मुझे इतना वरदान दो, ये दे दो कि मैं शुद्ध भक्त, मेरे जो गुरु है नारद मुनि, उनकी मैं सेवा करूं। यहाँ आगे वो कह रहे हैं। तो ये संसार कैसे है? मृग तृष्णा रूप। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं मृग तृष्णा रूप। जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में प्यास लगी है तो दूर जो वही रेगिस्तान में जहां पे पानी नहीं लेकिन पानी के जैसा दिखता है, और उसको पकड़ने के लिए ऐसा प्यासा व्यक्ति भी भागने लगता है और भागकर अपने प्यास को और बढ़ाता है, लेकिन वहां पानी तो रहता नहीं है। भागने से प्यास बढ़ती है कि नहीं? और वहां जाके देखता है तो पानी नहीं है, और आगे देखता है तो वहां पानी दिखता है और वैसे भागने लगता है, और वहां पे भी वापस जाके देखता है तो वहां पे भी पानी नहीं है। इस तरह से उसको लगता है कि मैं सुख प्राप्त करूंगा, मैं सुख प्राप्त करूंगा, आगे बढ़कर सुख प्राप्त करूंगा, लेकिन कभी आने वाला नहीं है। और इस प्रयास में वो इसी तरह से अपने जीवन को गंवाता है। मृग तृष्णा, समझ गया? बहुत सुंदर शिक्षाएं है प्रहलाद महाराज की। हे प्रभु, आपके हाथ मेरे सर पर आपने रखा, कितनी मुझ पर कृपा। आई एम ब्लेस्ड, आपने मुझ पर कृपा कर दी है। समझ गए? और आप उनके सेवा के योग्यता अनुसार आप कृपा प्रदान करते हो। जिसके पास सेवा नहीं है उसको कृपा नहीं बरसेगा। जो सेवा में तल्लीन है, जितनी ज्यादा सेवा करेगा भगवान की उतनी कृपा उस पर बरसेगी। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है। तो सेवा ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। और समझ में, जितनी हम ज्यादा सेवा, भगवान की उतनी कृपा हमें प्राप्त होती है। सेवा के योग्यता अनुसार हमें कृपा देते हैं भगवान। ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति सेवा करता ही नहीं है उसको कृपा दे दो, और जो सेवा इतना भरपूर कर रहा है और उसको कृपा नहीं बरसाएंगे। नहीं, प्रहलाद महाराज क्लियरली कह रहे हैं सेवा के योग्यता के अनुसार, सेवा के स्तर के अनुसार उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 10% सेवा कर रहा है तो 10% कृपा, 50% सेवा कर रहा है तो 50% कृपा,
100% सेवा में युक्त है तो 100% कृपा। दिस इज डिफाइंड, प्रहलाद महाराज डिफाइन कर रहे हैं इसको, समझ गए ना? तो यहां देखो प्रहलाद महाराज क्लियरली कहते हैं, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतएव मेरा पहला कर्तव्य क्या है? मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? तो प्रहलाद महाराज के जो गुरु है नारद मुनि के कारण ही प्रहलाद महाराज ऐसे भक्त बने। तो प्रहलाद महाराज क्लियरली कह रहे हैं कि मुझे इस भौतिक जगत से छुटकारा मेरे गुरु ने दिलवाया, इसीलिए मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं पहले, तब बाद में मैं धाम आ जाऊंगा। पहले उनकी सेवा, वो संतुष्ट हो जाए तो मेरा रास्ता ये क्लियर हो जाएगा। क्लियरली यहां कह रहे हैं, अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं, भले मैं उनको कैसे त्याग सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे भक्ति दी है, उन्होंने मुझे भक्त बनाया, उन्होंने मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाया, नहीं तो आपको कैसे जानूं मैं? So this is very important verse. सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं कि सेवा के बिना मेरा मतलब मुझे प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आपने उनकी मतलब उनकी कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हुई और मैं भक्ति में तल्लीन हो गया। और मेरे पिताजी की हत्या से मैं कई बार बच चुका हूं, आपने मुझे बचाया। तो पहले क्या है, गुरु की कृपा के कारण हमें भक्ति प्राप्त हुई है और हम भक्ति में अग्रसर बढ़े हैं। फिर कोई भी आपत्ति आती है तो भगवान बचा रहे। ऐसे प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, यू हैव प्रोटेक्टेड मी, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं। और मैं भक्ति किसके कारण कर रहा हूं? मेरे गुरु के कारण कर रहा हूं। मेरे गुरु ने मुझे भक्ति दी है। हे प्रभु, आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानते हो। आप सृजन करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो। संहार करने के बाद भी वापस सृजन होने की जो शक्ति है वो आप में है। समझ रहे? तो प्रहलाद महाराज इस तरह से कई प्रार्थना कहे हैं। हम कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट प्रार्थना पढ़ेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। तो आगे ब्रह्मा का क्रिएशन कैसे हुआ? भगवान आप, यू आर द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। ब्रह्मा इस भौतिक जगत के क्रिएटर है, लेकिन उनके क्रिएटर आप हो। आपके नाभि में से कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि मैं जन्म लेने का क्या कारण है, इसलिए पूरे नीचे तक उतर आए। पूरे उस कमल के जो डेट है, पूरा स्टेम नीचे तक आए, गर्भोदशाई सागर तक आए, फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला कि मेरा जन्म क्यों हुआ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय क्रिएशन? मुझे क्यों प्रकट किया गया? तब भगवान तप भगवान के मतलब आकाश से तप सुनकर कई सालों तक ब्रह्मा जी तपस्या किए। यहाँ कहा गया कठोर तपस्या किए, सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद
शुद्ध हुए तो वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण भगवान है। तभी उस तपस्या के कारण ही ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान ही सारे कारणों के मूल कारण है। हे प्रभु, आप सभी कारणों के कारण हो। नहीं तो ब्रह्मा जी का जन्म होने के बाद ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा कार्य क्या है। ऊपर से नीचे तक पूरा देखे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। जब तपस्या किए, कठोर तपस्या किए, तब ये शब्द जब सुने और तप करना, तपस्या करना, ये उन्हें पता चला। कठोर तपस्या कई सैकड़ों वर्ष तक करने के बाद फिर तभी उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु कारणों के कारण है, सभी कारणों के कारण है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, विराट रूप का दर्शन किए। हजारों हाथ, हजारों मुख, हजारों जिह्वा, हजारों पैर, ऐसे ब्रह्मा जी दर्शन कर कर संतुष्ट हुए। और प्रहलाद महाराज ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी वेदों को जब बांट रहे थे, उस समय कैटव, मधु और कैटव नाम के दैत्यों ने उस वेदों को हर लिया था, चुरा लिया था। भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर उन दोनों का संहार कर कर उस वेद को, पुराणों को वापस ब्रह्मा जी के हाथ में दिए। सो प्रहलाद महाराज देखो किस तरह से सारी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा जैसे कि प्रहलाद महाराज ये सारे चीजों का दर्शन किए हैं। हालांकि प्रहलाद महाराज तो छोटा बालक, 5 साल का बालक है। इतनी शक्ति, इतनी दृष्टि, दिव्य दृष्टि कहां से आई है? क्योंकि भगवान ने सिर्फ उनके सर पर हाथ रखे। दैट्स ऑल। क्या इतने छोटे आयु में इतना सारा उन्होंने पढ़ा था? हाँ, इतने सारे ग्रंथ, वेद, पुराण वगैरह ये सारे पढ़े थे। ब्रह्मा ने विराट रूप का दर्शन किया, ये किया। हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर अवतार लेकर कैटव को और इनको मार डाला। मधु कैटव को मार डाला। ये प्रहलाद महाराज को कहां से ज्ञान आया? भगवान की कृपा से ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वो आखिर कह रहे हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आप प्रकट होते हो, लेकिन कलयुग में आप प्रकट नहीं होते। इसलिए आपको त्रियुग नाम से लोग जानते हैं। 3 युग में आप प्रकट होते हो, कलयुग में आप प्रकट नहीं होते। कलयुग में छन्न अवतार, सीक्रेट रूप में प्रकट होते हैं भगवान। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र प्रार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशः। चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं, छन्ना अवतार है, मतलब सीक्रेट अवतार है, भगवान का सीक्रेट रूप है। और इनके अनुयायी, इनके पदचिन्हों पर या चैतन्य महाप्रभु को जो अपनाते हैं, ये सुमेधशः, बहुत बुद्धिशाली जीवात्माएं हैं। समझ गए? यहाँ पे क्लियरली प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बड़े विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। कई जगह उनकी विनम्रता दिखती है। अतएव मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ हो सकता हूँ? देखो, मतलब उनके गुणगान तो गा रहे हैं, फिर भी बार बार अपने इस मूड को दर्शा रहे कि मैं पतित हूँ प्रभु, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपके गुणगान में नहीं कर सकता। कर तो रहे, इतने सुंदर गुणगान कर रहे हैं, सारे देवी देवता संतुष्ट हो रहे हैं, फिर भी वो अपने विनम्रता को व्यक्त कर रहे हैं इस तरह से। दरअसल हम इस नदी में, मतलब इस भौतिक जगत में, इस संसार में, जन्म मृत्यु के संसार में बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तु खा रहे हैं। कई प्रकार की चीजें हम खा रहे हैं, कई प्रकार के इस पर हम सो रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सभी लोग कष्ट उठा रहे हैं।
और अपने अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि मतलब एक व्यक्ति कष्ट है, सारा सारा जगत कष्ट उठा रहा है, बहुत दुखी है, इसलिए आप कृपा कीजिए। तो यहाँ पे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, श्रेष्ठ महापुरुष में भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। ये श्रेष्ठ महापुरुष, क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूं। ये और एक दर्शा रहे प्रहलाद महाराज, ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सदैव आपका कीर्तन करता है, भजन करता है, आपके यश के गुणगान करता है, उस व्यक्ति को तनिक भी भयभीत नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जहां पे भगवान के गुणगान हो रहे हैं, उनका यश गाया जा रहा है, वहां भगवान साक्षात वहां पे उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कैसा भय होना चाहिए। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक अनेक, किंतु वे अपनी अपनी मोक्ष के रुचि में रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कई संत महात्मा हैं जो अपने उद्धार के लिए एकांत में रहकर भक्ति करते हैं, लेकिन ये मैं नहीं चाहता। वो क्या चाहते हैं, मैं इन बेचारे मूर्ख तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। अन्य संत महात्माओं जैसे मैं अपनी मुक्ति नहीं करना चाहता। मैं इन धूर्त और मूर्ख लोगों का उद्धार करना चाहता हूं जो इस संसार में फंसे हुए हैं। इसीलिए मैं यहां रहकर एजेंट बनना चाहता हूं। यहां रहूंगा, आपकी मतलब घनिष्ठ भक्ति करूंगा और आपका प्रचार करूंगा, और यहां से मैं लोगों का उद्धार कर कर आपके पास भेजूंगा। नहीं तो कई संत महात्मा सिर्फ अपना उद्धार करते हैं, अन्यों का कभी सोचते नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं इन मूर्खों को भक्ति प्रदान करूं और उनका उद्धार करूं, ताकि उन इस संसार के कष्ट से मुक्त हो जाए और आपके प्रेमा भक्ति प्राप्त करे। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। ये संसार कैसा है, ये काम वासना कैसे है। जैसे हमारे हाथ को अगर खुजली होती है तो हम उसे खुजाते रहते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, और भी खुजाने की इच्छा होती है, और भी खुजाने की इच्छा होती है। ऐसे खुजाते 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 इतना कष्ट है कि खून बहने लगता है। ये संसार ऐसा है, समझ गए ना। वो एक सुख एक खुजली के जैसा है। तो वो सुख को प्राप्त करता है, और वो सुख का अनुभव करने के बाद उसे बार बार ये सुख को प्राप्त करने, मतलब ये काम वासना, ये जो खुजली के जैसा है। घर्षण होता है तो अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। योनियों का घर्षण होता है तो अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, लेकिन वो खुजली के समान है, हमारे खून को चूस रहा है और हमें अंधकार, मतलब इस अंधकार भयानक भौतिक जगत में धकेलता है। ये एक्चुअली खुजली के जैसा है। देखो, आप कभी कई जगह खुजली होती है तो खुजाते हैं तो बहुत सुख का अनुभव होता है, और हमें उसे खुजाते रहते बाद में देखते देखते इतना बड़ा एक रोग होता है, खून निकलने लगता है। तो ये भौतिक संसार ऐसे ही है, खुजली के जैसा है। उसका अनुभव करते सुख, अपना सुख मतलब उसको अपनाते हैं तो एक सुख का अनुभव होता है, और वो सुख बार बार अपनाने की कामना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम बड़े रोगी, भवरोगी बन जाते हैं और इस भव सागर में डूबे रहते हैं। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, अतएव हे श्रेष्ठ पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं
क्योंकि षड अंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों आपको समर्पित करना, पूजा करना, आपकी नियमित कर्म करना, आपके चरण कमलों का सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति किए बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। ऐसा लाभ किसको मिलेगा जो आप मुझे प्रदान किए हैं। ऐसे गुरु को मुझे दिया है आपने, नारद मुनि जैसे परमहंस गुरु को आपने मुझे दिया है, जो मुझे गाइड करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और जो गाइडेंस मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इन मूर्खों को, इस भौतिक संसार में जो पीड़ित मूर्खों को, उन्हें रास्ता दिखाकर मैं यहाँ से, मतलब उन्हें यहाँ से भेजता रहूंगा। तो प्रचार की बात यहाँ पे हो रही है। प्रहलाद महाराज प्रचार की बात कर रहे हैं। तो आप देखो प्रहलाद महाराज भी प्रचार के लिए कितना उत्साहित है। वो चाहते हैं कि मैं वैकुंठ धाम भगवान का सानिध्य भले प्राप्त ना करूं, लेकिन जो मूर्ख लोग, जो पतित, जो पीड़ित है, जो इस खुजली के समान ऐसे संसार में डूबे हुए हैं, इनको कौन मार्गदर्शन करेगा। इसलिए मैं यहाँ रहकर इनका मार्गदर्शन करूं, लेकिन मुझ पर प्लीज इतना कृपा करें कि मैं हर हमेशा भक्तों के संग में रहूं और उनके साथ कीर्तन करूं, आपके यश का गुणगान करूं। प्रहलाद महाराज इस तरह से चाह रहे हैं। तो भगवान नरसिंह देव जो है, प्रहलाद महाराज के इस प्रार्थना को सुनकर अत्यंत शांत हुए, अत्यंत शांत हुए। और प्रहलाद महाराज को भगवान कहने लगे, प्रहलाद महाराज के गालों को भगवान चाटने लगे अपने पुत्र के जैसा। जैसे एक पिता, आप जानते हैं जानवर जो है जब अपने बच्चे को प्रेम करता है तो उसको चाटता है और उसके सर को सर लगाकर घिसता है, समझ गए ना, तो प्रेम करता है। उसी तरह से प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह उनको उठाकर अपने गोद में बिठाकर चाटने लगे, प्रेम दर्शाने लगे। और कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांगो। तुम्हें जो वर चाहिए वो मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी प्रार्थना से बहुत संतुष्ट हो गया। हे प्रहलाद, तुम दीर्घ जीवी हो, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता है न मेरा महत्व को समझ सकता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया या मुझे प्रसन्न कर लिया, उसने अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। जो मेरा दर्शन किया है तो परिपूर्ण रूप उसे प्राप्त हुई है, कोई भी रहा नहीं, अभी पछताने की जरूरत नहीं है। दर्शन किया मात्र फिनिश्ड। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम मुझसे यह जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा पुरुष हूं जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। लेकिन भगवान इतनी सारी, मतलब दीर्घ आयु हो, ये हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, फिर भी प्रहलाद महाराज नहीं मांगे। इतना सब कुछ देने के बाद भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल कुछ नहीं मांगे। वो मांगते क्या है? मुझे भक्तों का संग मिले, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं? यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावनामृत भक्ति के कारण उन्होंने इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार करना नहीं करना चाहते थे। सिर्फ भक्तों का संग प्राप्त, ये मुझे आशीर्वाद दो। यस, भक्तों के संग के कारण ही हमारा भक्ति स्थिर रहता है। अगर भक्तों का संग जैसा ही छूट जाएगा, हमारी पूरी भक्ति
मतलब इधर फितर हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे हम। भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी नम्र प्रार्थना है आप सभी से कि आप रेगुलर भक्तों का संग किया करो। हाँ, रेगुलर रोज सुबह जपा टॉक होता है, सब भक्त मिलकर जप करते हैं, सुबह 5:15 बजे से लेके 6 बजे तक, 5:45 बजे तक जप करते हैं। 5:45 से 6 बजे तक जपा टॉक होता है, 15-20 मिनट का छोटा, ताकि आपको जप में प्रेरणा मिले, हाँ, भक्ति में हम आगे बढ़े। ऐसे एवरीडे हो रहा है, तो जो भक्त नहीं कर रहे हैं तो कृपा कर सुबह 5:15 बजे जपा टॉक में ज्वाइन हो जाइए 6 बजे तक। तो रोज आपको भक्तों का संग मिलते रहेगा, कई भक्त सब मिलकर जप करते हैं और 15 मिनट भगवान के विषय में, ना हरिनाम के विषय में चर्चा करते हैं। और प्रहलाद महाराज यही तो कह रहे हैं, यही तो करना है, जीवन का परम लक्ष्य यही है, और इससे ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तों के संग के बिना भक्ति में प्रगति करना बहुत 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 कठिन है। सो डोंट थिंक दैट कि मैं अकेले बैठकर जप करूंगा, अपनी भक्ति करूंगा, नहीं, भक्तों के संग में रहना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग। शुद्ध भक्तों के संग में रहोगे तो शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। अपने जपा टॉक के बाद परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज का भी जपा टॉक है। शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, तभी तो हम इस भौतिक जगत से तर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे सड़ते रहेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कई मूर्ख लोग हैं जो यहाँ पे सड़ रहे हैं, इनका उद्धार कौन करेगा। इस तरह से भगवान के श्री चरणों में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। सो अल्टीमेट कॉन्क्लूजन जो है, प्रहलाद महाराज ये दर्शाते हैं कि भक्ति, भगवान के श्री चरणों का आश्रय शुद्ध भक्तों के माध्यम से लेकर और सदैव उनके संग में रहकर अपनी प्रगति करना, धीरे धीरे अपनी प्रगति करना और भगवान के दर्शन करना, यही जीवन का सार है। हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान आविर्भाव महोत्सव की जय, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।